हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 1 हिंदी का पार्ट 1। पार्ट का नाम है वर्दी। ये आपकी भाषा भारती जो बुक है उसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर है, जरूर देखें। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इस वीडियो में हम देखते हैं भाषा भारती का कोई पहला लेसन। पार्ट का नाम है वर्दी, जो आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। और इस चैप्टर में यानी इस कविता में कवि ने देवी सरस्वती माँ की वंदना की है। कवि माँ सरस्वती से नव निर्माण हेतु वरदान मांगते हुए समूचे संसार को प्रकाशमय अलौकित करने की प्रार्थना कर रहा है। ठीक है बच्चों, पहला चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कवि है यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कर रहा है। कहाँ पर? अपने देश में। ठीक है, स्वतंत्रता का मंत्र। ठीक है, अगला है विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है, यानी माँ सरस्वती को कहा जाता है। और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लेसन है जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर कि नव नभ, नव नभ मतलब नया नभ, नया आकाश। ठीक है, तो नव नभ के माध्यम से कवि का क्या आशय है। देखो बच्चों, नव नभ के माध्यम से कवि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कर रहा है, ज्ञान का नया आकाश। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। कौन कौन सी पंक्तियां हैं देखो। काठ अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कालुस भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगकर दी। ठीक है, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती से कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उनमें ज्ञान और कला का प्रकाशवान झरना प्रभावित कर दे। यानी लोगों में जो अंधकार यानी जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है उनको ज्ञानवान बना दो। ठीक है, हमारे जीवन की विकारों ठीक है को मिटाकर उनमें भी प्रकाश भर दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। ठीक है, वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द जो है उसको आपको छांटना है। देखो बच्चों, उपमेय क्या होता है मैं आपको बताऊं। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, यानी कि नवजात शिशु के चरणों की तुलना की जा रही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपका उपमेय हो गया। उपमान जिससे तुलना की जाए, ठीक है, तो कमल। ठीक है, साधारण धर्म इधर कौन सा है? सुंदर। किस तरह है? उनकी विशेषता। और वाचक शब्द क्या है इसमें? समान। ठीक है, तो आप इसमें से अलग कर सकते हैं। अगला है आकाश के 3 पर्यायवाची लिखें और उनका जो है आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, नव देखो, एक तो आपके आकाश के 3 पर्यायवाची मैंने इधर दे दिए हैं। एक तो आकाश खुद है, नभ गगन और अंबर। नभ गगन और अंबर। ठीक है, नभ भी है, गगन भी है और अंबर है। देखो, नभ में विचरण करने वाली, देखिए बच्चों पहला क्या हो जाएगा? नभ। तो नभ में यानी आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों पर कोई रोक नहीं है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है? जैसे गगन है। ठीक है, तो देखो अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं, मतलब जो आकाश को छू रही हैं बहुत लंबी लंबी। ठीक है, अंबर, धरती अंबर जहाँ मिलते प्रतीत होते हैं, मतलब जहाँ हम देखते हैं आप लोग कि जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान को यानी वह स्थान जो है क्षितिज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षितिज। ठीक है, अगला है कि आप माँ सरस्वती से अपने देश के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे बताइए। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने लिखा है कि हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। कौन कौन सा? माँ सरस्वती से ज्ञान रूपी प्रकाश, ठीक है, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट में आपको क्या है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है मूल्यांकन नंबर 1। ठीक है, अब मूल्यांकन मतलब आपने जो क्वेश्चन कर लिए हैं उन्हीं के आधार पर आपका मूल्यांकन इस पेज में होगा। देखिए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को प्लीज़ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी ही मिल जाए, इससे कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है कि बर्दे कविता में, यानी जो बर्दे किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है। बर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है? देखो बच्चों, बर्दे कविता में वीणा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। किसको? हे माँ सरस्वती को। अगला है उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जहां, देखो आपने अभी देखा ना, आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहां पर आपको एक सेंटेंस दे दिया गया था और उसमें से आपको छांटना था वाचक शब्द, साधारण धर्म, उपमेय और उपमान, ठीक है। वही है उसका उदाहरण और उसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अगला क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां, बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। देखो बच्चों, कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश के नए पक्षी, यानी किसको? खुद कवि को, ठीक है, जो नया पक्षी आया है, कि समाज को तू नई गति, नई लय, नई ताल और नई छंद गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान उच्च गंभीर स्वर प्रदान कर। जिस प्रकार से बादल जो है गरजता है तो सब सुनते हैं, उसी प्रकार से मुझे भी इस तरह से तू शक्ति दे, ठीक है। साथ ही नए नए पंख, ठीक है, खुद को, जिससे कि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। नए नए पंख भी दे ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को भी मैं नाप सकूं। इस तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 1 होता है वो यहीं पर फिनिश होता है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही। बच्चों टेक केयर, और ब्रिज कोर्स का जो मटेरियल है वो भी अपने चैनल पर है, उसको भी जरूर विजिट करें। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।